हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि राज्य सरकार के ओबीसी आरक्षण खत्म करने के विरोध में ओबीसी मोर्चा के बैनर तले बीजेपी नेताओं ने राजभवन के सामने धरना दिया। तो आरक्षण को लेकर बीजेपी नेताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार को घेरा। हेमंत सरकार के खिलाफ ये बीजेपी का प्रदर्शन। ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी नेता सड़क पर उतरे और हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार पिछड़ा विरोधी है, ये सरकार जन विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। पंचायत के चुनाव में पिछड़े समाज को आरक्षण नहीं देने का काम किया और पिछड़े के अधिकारों को वंचित करने का काम किया। और आज फिर नगर निकाय की चुनाव की घोषणा हो रही है और मंत्रिमंडल का निर्णय है कि नगर निकाय के चुनाव में पिछड़े के अधिकार को छीन करके, वंचित करके चुनाव कराने का संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको आंदोलन करने का काम कर रही है। इस आंदोलन को और हम तेज करेंगे। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी नेता राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करते दिखे। हेमंत सरकार पर आरक्षण खत्म करने का आरोप। तो हेमंत सरकार के खिलाफ यह बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के विधायक दल के नेता और अन्य विधायक और सांसद इस प्रदर्शन में शामिल हुए। हमारे सहयोगी सूरज पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे बीजेपी के इस प्रदर्शन को लेकर क्या पूरी जानकारी है। जी सूरज। जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया था और उसी आरक्षण को पुनः वापसी यानी फिर से लागू करने की मांग को लेकर आज ओबीसी मोर्चा के तरफ प्रदेश के जो तमाम जो बड़े नेता है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हो या फिर विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हो या फिर सांसद और विधायक, कई सैकड़ों की संख्या में आज लोग राजभवन के समक्ष एक दिवस से उन्होंने धरना दिया और धरना में उन्होंने साफ कहा कि आने वाले जो निकाय चुनाव है झारखंड में, जो बहुत जल्द निकाय चुनाव होनी है, उस निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दी जाए। यानी ओबीसी का जो आरक्षण समाप्त कर दी गई थी, उस आरक्षण को फिर से वो मांग कर रहे हैं कि इसे लागू करें, ताकि ओबीसी आरक्षण लागू के बाद जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के दौरान जो ओबीसी के लोग हैं उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो इन्हीं मांगों को लेकर आज प्रदेश भर के जो ओबीसी के जो बड़े नेता है वो यहाँ पे आज बैठे हुए थे। लगभग शाम 4 बजे यानी कुछ ही देर पहले ये जो धरना था एक दिवस से वो खत्म हो गई है। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी हो या फिर दीपक प्रकाश हो, ओबीसी आरक्षण के साथ साथ झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, जो वर्तमान की जो सरकार में जो अभी जो स्थिरता जो देखी जा रही है, जो हाल के दिनों में जो नई राजनीतिक समीकरण देखी जा रही है, जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हो या फिर अन्य चीजें हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो बीजेपी के नेता है उन्होंने हमला भी बोला है। दीपक तो काफी हमलावर है और ओबीसी एक मजबूत वोट बैंक के तौर पर माना जाता है, उसे अपने पाले में करने की कोशिश। तो अब बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है तो इसकी प्रतिक्रिया भी जरूर आएगी। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जो इस तरह के जो वाक्य सामने आ रही है और खासकर जैसे मैंने आपको बताया कि निकाय चुनाव बहुत नज़दीक है और ओबीसी को आरक्षण मिले, इन मुद्दों को लेकर जिस तरह से आज बैठकें हुई है, लेकिन बैठक के बाद एक नई स्ट्रैटेजी यानी एक रणनीति तैयार हुई है सरकार के खिलाफ। सभी लोग गोलबंद है। अगर सरकार इसे लागू नहीं करती है तो ये आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे, जिस तरह से तमाम नेताओं ने कहा है। तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी वोट बैंक है ओबीसी और इसे लेकर पार्टी के जो तमाम जो दिग्गज नेता है वो काफ़ी गंभीर यहां पे आज नजर आ रही थी। दीपक, राजभवन के समक्ष। धन्यवाद सूरज इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लेकर हेमंत सरकार पर बीजेपी हमलावर और इसी कड़ी में राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया गया।